अभी तक हमने स्कैनिंग के कॉन्सेप्ट को समझा, टूल्स यूज किए और देखा कि कैसे एनमैप हमें पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये पोर्ट्स एक्चुअली क्या होता है? तो सिंपल वर्ड्स में समझो, a port is a virtual point where network connections start and end. Ports are software based and managed by computer operating system. Each port is associated with a specific process or service. सिंपल वर्ड में समझें तो पोर्ट एक वर्चुअल एंट्री पॉइंट होता है जहां से नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टार्ट और एंड होता है। Ports allow computers to easily differentiate between different kind of traffic. Email go to different ports than web pages. For instance, even through both reach a computer over the same internet connection. जब भी कोई डाटा इंटरनेट और नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करता है, तो वो सिर्फ आईपी एड्रेस तक नहीं जाता, बल्कि एक स्पेसिफिक पोर्ट पर जाता है। आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करता है डिवाइस को और पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई करता है डिवाइस के अंदर कौन सा सर्विस या एप्लीकेशन उस डाटा को हैंडल करेगा। जैसे समझ, अगर इसको रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझे तो आईपी एड्रेस एक बिल्डिंग का एड्रेस है और पोर्ट नंबर उस बिल्डिंग के अंदर का स्पेसिफिक रूम नंबर है। मतलब अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक पर्सन से बात करनी है ना, तो सिर्फ बिल्डिंग तक जाना काफी नहीं है, तुम्हें करेक्ट रूम तक भी जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसी तरह नेटवर्क कम्युनिकेशन में पोर्ट्स का रोल होता है। हर पोर्ट एक स्पेसिफिक सर्विस के लिए रिजर्व होता है। जैसे पोर्ट 80 एचटीटीपी के लिए यूज होता है, यानी जब भी तुम ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो रिक्वेस्ट पोर्ट 80 पर जाती है। सिमिलरली पोर्ट 443 जो कि एचटीटीपीएस के लिए यूज होता है, जो सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। एंड ऐसे ही पोर्ट 22 एसएसएच सर्विसेज के लिए होता है, जो रिमोट लॉगिन के लिए यूज होता है। इसका मतलब अगर कोई अटैकर स्कैन करता है और देखता है कि पोर्ट 22 ओपन है, तो उसे पता चल जाता है कि सिस्टम पर एसएसएच सर्विसेज चल रही हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन बनता है स्कैनिंग से। जब एनमैप स्कैन करता है, तो वो एक्चुअली हर पोर्ट पर रिक्वेस्ट भेजता है और चेक करता है कि वहां कोई सर्विसेज रन हो भी रही है या नहीं। अगर कोई सर्विसेज रन हो भी रही है या नहीं भी, तो जो भी वो रिजल्ट भेजता है उसको पोर्ट स्टेटस के फॉर्म में भेजता है। अब ये पोर्ट स्टेटस होता क्या है? सो अगर हम बात करें पोर्ट स्टेटस की, तो पोर्ट स्टेटस हमें शो करता है कि जो पोर्ट का स्टेटस है वो ओपन है या फिर क्लोज है। और सिर्फ ओपन क्लोज ही नहीं होते, कई सारे स्टेटस होते हैं पोर्ट्स के जो कि हमें स्कैनिंग के टाइम पे पता लगता है। अच्छा, वो कौन कौन से अलग अलग स्टेटस होते हैं उनको हम एक एक करके जानते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है आपका ओपन स्टेटस। सो ओपन स्टेटस इट मींस अ सर्विसेज इज लिसनिंग फॉर कनेक्शन। इसका मतलब होता है कि पोर्ट एक्टिव है और उस पर कोई सर्विस रन हो रही है जो कनेक्शन एक्सेप्ट कर रही है। मतलब अगर अटैकर रिक्वेस्ट भेजता है तो उसे रिस्पॉन्स मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट होता है क्योंकि यही एंट्री पॉइंट होता है अटैक्स के लिए। एंड देन दूसरा हमारा है क्लोज। इट मींस नो सर्विस रन दिस पोर्ट। इसका मतलब है कि पोर्ट अवेलेबल तो है, लेकिन उस पर कोई सर्विस रन नहीं कर रही। मतलब सिस्टम ने रिक्वेस्ट तो रिसीव की, लेकिन ये बोल दिया कि यहाँ कोई सर्विस रन नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे आरएसटी रिस्पॉन्स मिल जाता है। अब आरएसटी फ्लैग के बारे में मैंने आपको बताया था। आरएसटी फ्लैग का मतलब रीसेट होता है और उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एंड देन तीसरा स्टेट हमारा होता है फिल्टर्ड स्टेट। इट मींस इट कांट रिसीव एनी काइंड ऑफ पैकेट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस केस में अटैकर को कोई क्लियर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जनरली फायरवॉल या सिक्योरिटी डिवाइस पैकेट्स को ब्लॉक कर रहा होता है, इसलिए अटैकर को समझ नहीं आता कि पोर्ट ओपन है या फिर क्लोज, और इसीलिए ये सिक्योरिटी का एक स्ट्रॉन्ग साइन भी होता है। एंड देन फिर आपका आता है अनफिल्टर स्टेटस। इट मींस इट रिसीव्ड पैकेट बट कांट स्टैब्लिश कनेक्शन, जिसका मतलब है कि पोर्ट रीचेबल है लेकिन एग्जैक्ट स्टेट क्लियर नहीं है। ये यूजुअली एडवांस स्कैनिंग टेक्निक्स में यूज होता है। एंड लास्ट जो हमारे स्टेट्स हैं, ओपन फिल्टर्ड एंड क्लोज फिल्टर्ड, ये मोस्टली सिमिलर होते हैं। इट मींस पोर्ट्स ओपन और फिल्टर्ड, या फिर इट मींस पोर्ट क्लोज और फिल्टर। जहां स्कैनर डिसाइड नहीं कर पाता कि पोर्ट ओपन है या फायरवॉल उन्हें ब्लॉक कर रही है, क्योंकि यहाँ एम्बिग्विटी इंटेंशनली क्रिएट की जाती है सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, ये तो हमारे पोर्ट्स और पोर्ट्स के स्टेटस हो गए। अब ये सब टीसीपी फ्लैग्स और हैंडशेक से कैसे कनेक्टेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आपका एनमैप किसी पोर्ट को स्कैन कर रहा होता है ना, तो वो बताता है कि पोर्ट्स ओपन है। जैसे यहाँ पे देखो, पोर्ट ओपन है या फिर पोर्ट क्लोज है। अब ये सब टीसीपी फ्लैग्स और हैंडशेक से कैसे कनेक्टेड है, इसको भी एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे एनमैप किसी पोर्ट पर सिंक पैकेट भेजता है और वहां से रिस्पॉन्स में सिंक एक्नॉलेजमेंट आता है, तो इसका मतलब पोर्ट ओपन है। और अगर आरएसटी आता है तो पोर्ट क्लोज है। और अगर कोई रिस्पॉन्स आता ही नहीं है तो पोर्ट वो फिल्टर है। जैसे कि हमने अभी देखा था, जब हम अपनी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन पर स्कैन कर रहे थे, तो हमारे जो पोर्ट्स का स्टेटस था वो शो कर रहा था। तो उसके पीछे का जो लॉजिक है, जब भी हम पोर्ट को स्कैन करते हैं तो हमारी साइड से पहले सिंक पैकेट जाता है, एंड देन सामने से जब एक्नॉलेजमेंट और सिंक आता है तो हमारी साइड से कनेक्शन फिनिश नहीं होता।
मीन्स हमारी साइड से लास्ट में एक्नॉलेजमेंट जाता ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था 3 वे हैंडशेक में हमेशा 3 स्टेट होती है। मीन्स जब हम पहले कनेक्ट करने के लिए उसको सिंक पैकेट भेजते हैं, देन रिस्पॉन्स में वो हमें सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजता है, एंड देन रिटर्न में हमें उसको एक्नॉलेजमेंट भेजना पड़ता है। बट इस केस में क्या था कि हमने उसको सिंक पैकेट तो भेजा, एंड इस रिस्पॉन्स में उसने हमें सिंक और एक्नॉलेजमेंट भेजा, बट हमें कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करना था, हमें तो बस इतना पता लगाना था कि पोर्ट ओपन है या नहीं, और ये हमें बताता है कि वो पोर्ट ओपन है। तो जैसे ही हमें पता लगा हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अगर सामने से एक्नॉलेजमेंट और सिंक पैकेट नहीं आता, आरएसटी पैकेट आता है, मींस वो पोर्ट क्लोज है। और अगर हमारे पास कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, तो उसका मतलब हमें कोई फायरवॉल लग रही है। जैसा हमने विंडोज 7 पे जब स्कैन किया था, तो उसमें फायरवॉल लग रही थी, और उसकी वजह से हमें कोई भी पोर्ट का स्कैन शो नहीं हो रहा था। और ये चीज मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही प्रैक्टिकली दिखा चुका हूँ। मतलब जो हमने टीसीपी हैंडशेक और फ्लैग में पढ़ा था, वही यहाँ रियल आउटपुट बनकर आ रहा है। यही सब थ्योरी मैंने आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट में कन्वर्ट होते हुए दिखाई थी। अब इसी को थोड़ा डीप में समझते हैं और देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में कॉमनली कौन से पोर्ट्स यूज होते हैं, क्योंकि ये अटैकर और एथिकल हैकर दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो पोर्ट नंबर 20 दे रखा है, जो कि एफटीपी सर्विसेज के लिए यूज होता है, जिसका प्रोटोकॉल होता है टीसीपी, और इसको यूज किया जाता है फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए। एंड देन अगेन पोर्ट नंबर 21 दे रखा है, जो कि एफटीपी के लिए यूज होता है, सेम टीसीपी प्रोटोकॉल, और इसको यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए फाइल ट्रांसफर को। देन नेक्स्ट हमारा 22 है, जहाँ पे एसएसएच सर्विस स्टार्ट होती है, जो कि सिक्योर रिमोट लॉगिन के लिए यूज होती है। 23 पे हमारी टेलनेट चलती है, जो कि रिमोट लॉगिन के लिए यूज होती है। देन 25 पे हमारी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि ईमेल को सेंड करने के लिए यूज होती है। देन हमारा पोर्ट नंबर 53, जहाँ पे डीएनएस चलता है, जो कि कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को एक आईपी एड्रेस में। फिर हमारा पोर्ट नंबर 69 आता है, जहाँ पे टीएफटीपी चलती है, और इसका जो प्रोटोकॉल होता है वो यूडीपी होता है, जहाँ पर सिंपल फाइल ट्रांसफर होता है बिना ऑथेंटिकेशन के। मीन्स ये थोड़ा इनसिक्योर होता है। एंड देन हमारा आता है पोर्ट नंबर 80, जो कि एचटीटीपी के लिए यूज होता है, जो टीसीपी और यूडीपी दोनों प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है, और इसको हम यूज करते हैं नॉर्मल वेब ब्राउजिंग के लिए। देन हमारा पोर्ट नंबर 110, जहाँ पर पीओपी 3 सर्विस चलती है, ये भी टीसीपी पोर्ट होता है, ये मेल्स को रिसीव करने के लिए यूज होता है। एंड देन पोर्ट नंबर 123, जहाँ पर एनटीपी सर्विस चलती है, ये टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए काम करता है, जो सर्विसेज के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। एंड देन पोर्ट नंबर 143, जहाँ पे आईमैप सर्विस चलती है, ये भी टीसीपी प्रोटोकॉल। बेसिकली इसका पर्पस होता है ईमेल को सर्वर से एक्सेस करना। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोर्ट नंबर 443, जहां पर HTTPS सर्विसेज चलती है, ये भी टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करती हैं, जो कि सिक्योर वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है। अच्छा, अब सिक्योर वेब ब्राउजिंग HTTP और HTTP में फर्क क्या होता है? बस ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होती हैं, बट HTTPS में सिक्योर वेब ब्राउजिंग होती है, मतलब उसमें डाटा थोड़ा इनक्रिप्ट हो जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझे तो मान लो एक बिल्डिंग है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट एक रूम है, अकाउंट्स दूसरे रूम में, आईटी टीम तीसरे रूम में, और हर रूम का एक नंबर है। अब अगर तुम्हें एचआर से काम है, तो तुम डायरेक्टली एचआर वाले रूम में ही जाओगे ना। एग्जैक्टली इसी तरह जब इंटरनेट पर कोई रिक्वेस्ट जाती है, तो वो डायरेक्टली उस पोर्ट पर जाती है जहां रिलेवेंट सर्विस रन हो रही होती है। इसको आसान भाषा में बोले तो पोर्ट एक गेटवे है सर्विस तक पहुंचने का, और पोर्ट स्टेटस बताता है कि वो गेटवे ओपन है या फिर क्लोज है या प्रोटेक्टेड है। और एथिकल हैकिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि जब तक आपको एंट्री पॉइंट नहीं मिलेगा, आप आगे अटैक नहीं कर सकते। ऑल राइट, अब हम इन्हीं के थ्रू थोड़े और प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करते हैं और डिस्कवर करते हैं पोर्ट्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पोर्ट स्कैनिंग करेंगे। तो जो भी अनफिल्टर्ड पोर्ट, फिल्टर पोर्ट, ओपन क्लोज पोर्ट होते हैं, उनको किस तरह से डिस्कवर किया जाता है वो जान लेते हैं। तो ये सारी चीजें मैं अपनी मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन के ऊपर परफॉर्म करूंगा। तो उसके लिए एक बार दोबारा से मैं अपनी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का आईपी एड्रेस चेक कर लेता हूँ। IF config एंड देन एंटर। मैंने यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस शो कर रहा है, जो कि है मेरा 192.168.217.129। ये रहा। आप तैयार तो अपनी काली मशीन पे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि मेरा जो होस्ट मशीन है वो मेरे नेटवर्क के अंदर एक्टिव है भी या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली कमांड डालूंगा, nmap स्पेस -SN स्पेस मेरी टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस, जो है 192.168.217.129, एंड देन एंटर। तो ऑल राइट, यहाँ पे इसने बता दिया मेरा होस्ट अभी भी एक्टिव है। तो मेरे को इतना तो पता लग गया कि हाँ मेरा होस्ट एक्टिव है। एंड देन अब मेरे को उसके ऊपर पोर्ट स्कैन करने के लिए भी ना सिंपली nmap को ही यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वही कमांड डालता हूँ, nmap स्पेस, यहाँ पे मेन चीज याद रखनी है, पोर्ट स्कैन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं -T, उसके बाद स्पेस
एंड देन मेरी टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस जो कि 192.168.217.129 एंड देन एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे मुझे एरर शो कर रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे पोर्ट्स के नाम भी मेंशन करने थे जो कि मैंने नहीं किए। तो मैं यहाँ पे दोबारा से सेम कमांड डालता हूँ एंड यहाँ पर पोर्ट्स को मेंशन कर देता हूँ। जैसे -p के बाद स्पेस देके जो भी पोर्ट को मेरे को स्कैन करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पोर्ट नंबर 22 स्कैन करना है तो मैं यहाँ पे 22 डाल के एंटर कर देता हूँ। तो मैं देख सकता हूँ जैसे ही मैंने किसी स्पेसिफिक पोर्ट, जैसे मैंने आपसे पोर्ट नंबर 22 डाला, तो मैंने किसी भी स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर जब स्कैन परफॉर्म किया तो मेरे को सिर्फ उस पोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली जो कि मेरा पोर्ट 22 टीसीपी प्रोटोकॉल के ऊपर चल रहा है जहाँ पर एसएसएच सर्विस चल रही है और जिसका स्टेट अभी ओपन है। यानी हम इस पोर्ट के ऊपर कनेक्शन बना सकते हैं और जो भी हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो देखो ये तो हो गया आपको जब एक स्पेसिफिक सिंगल पोर्ट को स्कैन करना हो, बट जब आपको कोई मल्टीपल पोर्ट स्कैन करना हो तो उसके लिए हम लोग इस कमांड में थोड़े अपडेट कर देते हैं। nmap स्पेस -p स्पेस देके सिंपली यहाँ पे अपने मल्टीपल पोर्ट्स को मेंशन करूंगा। कमांड वही सेम रहेगी बट जैसे मैंने पिछली कमांड में यहाँ पे पोर्ट नंबर 22 डाला था, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमन देके और भी पोर्ट्स मेंशन कर सकता हूँ जिसके ऊपर मुझे स्कैन करना है। जैसे मैंने पोर्ट नंबर 23 कर दिया, पोर्ट नंबर 80 कर दिया, पोर्ट नंबर 21 कर दिया एंड देन फिर स्पेस देके मैं अपनी टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस डाल देता हूँ 192.168.217.129 एंड देन एंटर प्रेस करता हूँ। ऑलराइट, रिजल्ट आ चुका है और इसने मेरे को मेरे दिए गए चारों पोर्ट्स के स्कैन रिजल्ट दे दिए हैं। जैसे 21 मेरा टीसीपी पोर्ट है जहां पर एफटीपी सर्विस चल रही है और उसका स्टेट ओपन है। ऐसी पोर्ट नंबर 80 टीसीपी पोर्ट है। ये ऑलमोस्ट ये सारे टीसीपी पोर्ट्स हैं जिन पर किसी पे एचटीटीपी सर्विस चल रही है, टेलनेट, एसएसएच, और ये सारे पोर्ट्स ओपन शो रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग सिंगल पोर्ट को भी स्कैन कर सकते हो, मल्टीपल पोर्ट्स को भी स्कैन कर सकते हो। मगर अगर आप किसी पर्टिकुलर रेंज के पोर्ट को स्कैन करना चाहते हो तो आप उसको भी स्कैन कर सकते हो। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे डालोगे nmap स्पेस -p स्पेस देन मेरे को 1 से लेके हाइफन देके जहां तक भी पोर्ट को स्कैन करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने 2000 तक के रेंज की पोर्ट्स को स्कैन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली 2000 डालूंगा स्पेस देके अगेन टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस 192.168.217.129 एंड देन एंटर प्रेस करो। तो देखो रिजल्ट आ चुका है। मैंने इसको 2000 पोर्ट स्कैन करने के लिए बोला था जिसमें ये मेरे को यहाँ पे बता रहा है कि 2000 में से 1986 पोर्ट जो है हमारे क्लोज है जो कि टीसीपी पोर्ट है एंड जो रिमेनिंग 14 पोर्ट जो ओपन है वो इसने यहाँ पे शो कर दिए। तो ऐसे हम nmap के थ्रू किसी भी रेंज के पोर्ट्स को स्कैन कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप चाहते हो कि जितने भी टोटल नंबर पोर्ट्स हैं जो कि हमारे 65,500 कुछ पोर्ट्स होते हैं अप्रोक्स, वो एक साथ उनका स्टेट जानना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग सेम कमांड का यूज करेंगे बट उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करेंगे। जैसे nmap स्पेस -p हाइफन देन टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस 8.217.129 तो ऑलराइट यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। तो वो हमारे जितने भी होते हैं ना 65,535 पोर्ट्स, इसने यहाँ पे टोटली सारे पोर्ट्स पर स्कैन परफॉर्म किया है जिसमें से 65,505 पोर्ट जो है वो हमारे क्लोज स्टेट में एंड देन रिमेनिंग जो 30 पोर्ट्स हैं वो यहाँ पे ओपन स्टेट में शो कर दिए हैं। उन पे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं और कौन से प्रोटोकॉल पे चल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे टीसीपी पोर्ट्स हैं। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल पोर्ट, सिंगल पोर्ट, किसी भी रेंज ऑफ पोर्ट्स या फिर ओवरऑल पोर्ट्स, कैसे भी आप पोर्ट्स को स्कैन करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ऑल राइट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सिर्फ पोर्ट्स पर ही स्कैन नहीं कर सकते, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर भी स्कैन कर सकते हो पोर्ट। तो पोर्ट स्कैनिंग तो हमने डिस्कवर कर ली। तो एक बात और कि आप सिर्फ कंप्यूटर के या डिवाइस के पोर्ट्स को ही स्कैन नहीं कर सकते, आप किसी भी वेबसाइट के पोर्ट्स को भी स्कैन कर सकते हो। तो किसी भी वेबसाइट के पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा nmap एंड देन जिस भी वेबसाइट के पोर्ट्स को आप स्कैन करना चाहते हो उस वेबसाइट का नाम, फॉर एग्जाम्पल google.com। तो यहाँ पे काफी टाइम लेगा, तो यहाँ पे मुश्किल से कोई रिस्पॉन्स मिलने वाला है क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ा डोमेन है और उतना ही सिक्योर डोमेन है। तो अब इन वेबसाइट्स को कैसे स्कैन किया जाता है इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि स्कैनिंग एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, ये छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है। आप एक वीडियो में स्कैनिंग को नहीं सीख सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्कैनिंग प्रोसेस को डिस्कवर करेंगे और देखेंगे
कि जिस डिवाइस पे फायरवॉल एक्टिव है उस डिवाइस का हम लोग एक्सेस कैसे ले सकते हैं और उसके ऊपर स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे और किस तरह से हम लोग वायरशार्क को यूज करेंगे पैकेट्स को मॉनिटर करने के लिए, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।